आज मैं बात करने वाला हूँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उनका जन्म 1116 में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर था। 13 वर्ष की कम उम्र में ही अजमेर की सिंहासन संभालने का मौका मिला और आगे चल के दिल्ली के सिंहासन पर दावेदारी पेश की और वह राजा भी बने। पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण कला में बहुत ही माहिर थे। यह कला में सिर्फ आवाज़ को सुनकर दुश्मन को मार गिराना होता था। इस कला ने ही पृथ्वीराज को महान बना। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी भारत को लूटने के इरादे से आया था। मोहम्मद गौरी का सामना हुआ चौहान वीर सेना से। पृथ्वीराज चौहान ने इसको बुरी तरह से हराया और अपना बंदी बना लिया, लेकिन पृथ्वीराज ने आगे चलकर उदारता दिखाते हुए उसे छोड़ दिया और वह आगे चल के इतिहास की सबसे बड़ी गलती बनी। मोहम्मद गौरी ठीक 1 साल बाद भारत वापस फिर आया। इस बार नई रणनीति और धोखे के साथ आया। मोहम्मद गौरी ने तब हमला किया जब पृथ्वीराज चौहान की सेना सो रही थी और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को अपने साथ गजनी ले गए और गजनी की जेल में उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। लेकिन उनके मित्र चंद्र बरदाई ने हार नहीं मानी और मोहम्मद गौरी से कहा, मेरे प्रभु अभी हारे नहीं हैं। वे शब्द वेदी बाण कला में बहुत माहिर हैं। तुम उन्हें इस कला में हरा सकते हो तो उन्हें चुनौती दी। यह सब सुनकर मोहम्मद गौरी आग बबूला हो गए और उन्होंने आयोजन का प्रबंध किया और आयोजन के बीच में चंद्र बरदाई ने एक दोहा गाया, जिससे कि पृथ्वीराज को सुल्तान की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई और उन्होंने बाण चला दिया और वह सीधा मोहम्मद गौरी के जाकर गले में लग गया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। दोहा यह था, 4 बाण 24 अज गज अष्ट, अतः प्रमाण, ऊपर बैठा है सुल्तान, तू मत चूक चौहान। यह सब सुनकर पृथ्वीराज समझ गए थे कि चंद्र बरदाई क्या इशारा कर रहे थे और इसी दोहा के कारण पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया। आगे चलकर मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई को मार गिराया। इनकी मृत्यु के बाद ही भारत में दिल्ली की तख्त पर मुगलों का शासन कायम हुआ।